जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी सैनिकों और पूर्व सैनिकों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके बच्चों के भविष्य को तय करने वाला वीडियो है। जी हां साथियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और विधवाओं के आश्रितों के लिए रक्षा मंत्रालय का नया आदेश सपना होगा साकार। लेकिन जो डेट मिली है वो मिली है 28 अगस्त 2026। तो आपको 28 अगस्त 2026 तक लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आज ही करना है ये जरूरी काम। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से 21 जुलाई 2026 को ये एक आदेश जारी हुआ है, लेटर जारी हुआ है। और ये लेटर डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन्स, डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन्स और सभी राज्य सैनिक बोर्ड को भेजा गया है, जो कि आपके जिला सैनिक बोर्ड तक भी पहुंच चुका है। और ये आदेश जुड़ा हुआ है सर्कुलेशन फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एमबीबीएस ऑब्लिक बीडीएस सीट अंडर द सेंट्रल पूल कोटा। जी हां साथियों, हाल ही में नीट के एग्जाम फाइनल हुए हैं। तो कुछ बच्चों ने तो अच्छी पढ़ाई करके री नीट में एपियर हुए और उन्होंने रैंक भी हासिल की। और कुछ बच्चे इस एग्जाम में एपियर होने की बजाय जब नीट कैंसिल हुआ तो इस दुनिया से अपने आप को अलविदा कह गए। और कुछ बच्चे अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों, जिन बच्चों ने नीट क्लियर कर लिया है और वो यदि किसी सैनिक, किसी भूतपूर्व सैनिक या वार हीरो या किसी विधवा के बच्चे हैं, तो उनके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड लेके आया है शानदार स्कीम। जी हां साथियों, केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जब एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों का जब अलॉटमेंट करती है तो सेंट्रल पूल कोटा के तहत कुछ सीटें केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भी देती है। और ये सीटें होती है सैनिकों, पूर्व सैनिकों, विडोज और वार हीरोज के आश्रितों के लिए, बच्चों के लिए। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्लियर कर लिया है, उनके लिए 28 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। इस डेट तक अपने डॉक्यूमेंट केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देने हैं। तो आइए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे और उसमें रिजर्वेशन किस प्रकार है, वो जानकारी लेने से पहले जो 21 जुलाई 26 का केंद्रीय सैनिक बोर्ड का लेटर है उसको समझते हैं। एवरी ईयर a certain number of MBBS BDS seats are allotted by Ministry of Health and Family Welfare under the Central Pool Scheme to the Ministry of Defense for the Wars/Children of Armed Forces personnel। यानी MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा MBBS और BDS की कुछ सीटें सेंट्रल पूल कोटा के तहत जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनके, चाहे वो सर्विंग है चाहे रिटायर्ड है, उनके वार्स और बच्चों के लिए अलॉट की जाती है, यानी रिजर्व की जाती है। द केंद्रीय सैनिक बोर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटिंग दीज MBBS/BDS सीट्स टू एलिजिबल एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंटर सी प्रायोरिटी रिजर्वेशन पॉलिसी इश्यूड बाय द MOD, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डेटेड 21 मई 2018। 21 मई 2018 को DESW ने MBBS और BDS सीट को लेने के लिए, पाने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए रिजर्वेशन फिक्स किया हुआ है। उस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही, यानी इंटर सी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही जो वार्स और चिल्ड्रन होते हैं, सैनिकों और पूर्व सैनिकों के, उनको वो सीट मिलती है, इसकी मेरिट निकलती है। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट advertisement in both English and Hindi regarding MBBS/BDS admission under the Ministry of Defense quota have been published in newspapers across the country on 21st July 2026. The Kendriya Sainik Board online portal will remain open from 21st July 2026 to 28 August 2026
For submission of applications and uploading of the required documents, applicants should upload the documents through the Kendriya Sainik Board website at www.ksb.gov.in। समझे आप? एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोटा के तहत एडवर्टाइजमेंट है जो 21 जुलाई 26 को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कर दी गई है। और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की जो वेबसाइट है जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो 21 जुलाई से 28 अगस्त 26 है। और जो भी एलिजिबल एप्लीकेंट है, बच्चे हैं, सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वॉर हीरो और विधवाओं के, वो इस पीरियड के दौरान अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दें, ताकि जब रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग मेरिट निकले तो आपका नाम उसमें शामिल हो जाए और आप एमबीबीएस और बीडीएस की जो सीट है वो आपको अलॉट हो जाए। द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डिटेल्स related to the application are available on the केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेबसाइट। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अप्लाई करने के लिए सारी जानकारियां और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो अवेलेबल है। तो लास्ट डेट है सभी प्रकार के एप्लीकेशन और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, वो 28 अगस्त 26 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो मेरिट के अनुसार शॉर्ट लिस्ट होंगे बच्चे, उनकी काउंसलिंग बाद में होगी और उसके बाद वो एमबीबीएस और बीडीएस का कोर्स शुरू कर पाएंगे। तो ये तो 21 जुलाई 26 का लेटर है जो कि जॉइंट डायरेक्टर एडम एंड कोड केएसबी द्वारा जारी किया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को भी इसकी कॉपी भेजी गई है। अब देखिए दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर एमबीबीएस और बीडीएस को लेकर पूरी जानकारियां अवेलेबल है। तो आप इस वेबसाइट को ओपन करें और वहां पे एमबीबीएस एंड बीडीएस सेक्शन में जाएं। सारी पॉलिसी लेटर अवेलेबल है, किस प्रकार अप्लाई करना है वो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैं आपको यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दूंगा कि किसको पहले प्रायोरिटी है और किसको सबसे लास्ट में प्रायोरिटी है। तो ये 21 मई 2018 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर द्वारा पॉलिसी लेटर जारी किया गया है और सभी जो चीफ सेक्रेटरीज है, एडमिनिस्ट्रेटर है, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश, उन सबको ये लेटर भेजा जा चुका है। और इसमें देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पे जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी 1 है उन बच्चों को जो विडोज वार्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, यानी ऐसे सैनिक जो एक्शन के दौरान, लड़ाई के दौरान जिनकी शहादत हुई है और उनके जो विडोज है उनके बच्चों को प्रायोरिटी 1 में रखा गया है। सेकंड प्रायोरिटी में रखा गया है विडोज ऑब्लिक वार्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड वाइल इन सर्विस विथ डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। देखिए, किसी भी कारणवश एक सैनिक के सेवारत रहते हुए यदि एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कारण डेथ हुई है तो उनके बच्चों को, देखिए जो सोल्जर है वो तो दुनिया में नहीं है, उसकी पत्नी है, तो उनके बच्चों को प्रायोरिटी 3 में रखा गया है। वार्स ऑफ डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विथ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। पहले यहाँ पे इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट था और यहाँ पे रिलीज मेडिकल बोर्ड वाले ऐसे सैनिक जो सर्विस के दौरान डिसेबल हुए थे और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, तो इनके बच्चों को प्रायोरिटी 4 में रखा गया है। वार्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी ऐसे सैनिक जो अभी भी सेवारत है और उनको इसमें से कोई एक गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वो प्रायोरिटी 5 में है। कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड हैं? परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना, नौसेना, वायुसेना मेडल एंड मेंशन इन डिस्पेसेस। यानी 7 प्रकार के जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनमें से कोई भी गैलेंट्री अवार्ड किसी सर्विंग सोल्जर को मिला है या फिर वो रिटायर हो चुका है, एक्स सर्विसमैन है, तो इनको प्रायोरिटी 5 में रखा गया है।
वार्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे, उनको प्रायोरिटी 6 में रखा गया है। एंड वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस एंड डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विथ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस एंड एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, इन सबको प्रायोरिटी 7 में रखा गया है। और प्रायोरिटी 8 में आप देख पा रहे हैं वार्स ऑफ सर्विंग पर्सनल एंड प्रायोरिटी 9 में वाइफ्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। कुल मिलाकर यहाँ पे 9 प्रकार की प्रायोरिटी फिक्स की गई है और इन प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही मेरिट निकलती है। तो दोस्तों, इस रिजर्वेशन का लाभ जरूर उठाएं। इसके ऊपर कुछ समय पहले कुछ राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने ऑब्जेक्शन किया था। मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां से कहा कि ये जो 21 मई 2018 का लेटर है, ये लेटर काम करेगा, रद्द नहीं होगा। इसी के अनुसार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और विधवाओं के बच्चों को एमबीबीएस और बीडीएस सीटें अलॉट की जाएगी। तो एक लंबी लड़ाई थी, सरकार रिजर्वेशन छीनना चाह रही थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक उठाया और आखिरकार जीत मिली। तो रक्षा मंत्रालय सैनिकों, पूर्व सैनिकों और विधवाओं के आश्रितों के लिए और उनके खुद के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम लेके आता है और पहले से चल रही है। उनको बचाना आप और हम सबका कर्तव्य है, इसलिए इन सीटों के ऊपर अप्लाई जरूर करें और इस वीडियो को आप दूसरे ग्रुप में शेयर भी कर दें। यदि सीटें खाली रहती है तो दोस्तों सीटें लैप्स हो सकती है, आने वाले समय में ये रिजर्वेशन खत्म हो सकता है। सेंट्रल पूल कोटा के ऊपर सरकार की टेढ़ी नजर है, वो इस पूल कोटा को खत्म कर सकती है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें ताकि हर एक उस स्टूडेंट और उनके माता पिता के पास पहुंचे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और वो एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई इसी प्रकार की किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.